हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों, हमारा प्रयास चल रहा है कि पटवार कंप्यूटर में फुल मार्क्स कैसे दिलाए जाएं और कोई भी कसर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो बिल्कुल रेडीमेड कंटेंट मिल रहा है, बहुत शानदार कंटेंट उनके लिए मिल रहा है। वीडियो क्लासेस चल रही हैं, पीवाईक्यू चल रहे हैं और बढ़िया से उनको नोट्स भी मिलने वाले हैं आपके ई बुक के रूप में। आप वहाँ से पढ़ सकते हो, खुद के वहाँ से नोट्स बना सकते हो। और पीवाईक्यू क्लासेज यानी कि टेस्ट सीरीज भी अभी उनकी स्टार्ट होने वाली है, जो हमसे ऐप के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच-बीच में मैं यूट्यूब के ऊपर भी क्वेश्चन है लेकर आता रहूँगा। जो भी लोग हमसे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो हमने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपने देखा होगा पटवार के लिए 25 करीब 25-30 लेक्चर डाल रखे हैं, थ्योरी हमने कवर करा रखी है। मैंने आपको बताया था कि मैं एमएस ऑफिस को यहाँ पर नहीं करवाऊँगा। कुछ हिडन टॉपिक्स भी हैं जो मैंने यूट्यूब के ऊपर नहीं करवाए हैं, उनको मैं केवल आपके ऐप के अंतर्गत ही रखना चाहूँगा और एमएस ऑफिस वाले जो पोर्शन है इसको भी मैं ऐप के अंतर्गत रखना चाहूँगा। लेकिन पीवाईक्यू वाला जो पोर्शन है उसको मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपके साथ साझा करते रहूँगा। जब भी मुझे टाइम मिला करेगा आपके बीच में आया करूँगा और आपके एग्जाम से पहले मैं ज़बरदस्त तरीके से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूँगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर मैं क्या है कंसिस्टेंसी की मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है? लेकिन ऐप के ऊपर तो कंसिस्टेंसी की गारंटी है मेरे भाई। तो ये एसएससी सीजीएल मेंस जो हुआ है 2025 में, उसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो एमएस वर्ड से पूछे गए थे। यानी एमएस वर्ड से एसएससी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एमएस ऑफिस वाला जो पोर्शन है मेरे भाई बहुत टफ माना जाता है। लेकिन यदि आपको भी ऐसा लग रहा है, कंप्यूटर यदि आपको टफ लग रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि आप कहीं ना कहीं किसी गलत प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हो। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार आपने पढ़ लिया, इसमें इंटरेस्ट क्या है डेवलप होता जाता है और क्या है आपके फुल मार्क्स आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। जैसे आप बातें मैथ्स के लिए करते हो कि मैथ्स यदि एक बार आपको आ जाए तो आपके पूरे मार्क्स आने के फुल चांस रहते हैं, ऐसे यदि कंप्यूटर को आपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लिया तो इसमें भी पूरे मार्क्स आने के फुल चांस रहते हैं। और कंप्यूटर बेहद सिंपल है, यदि आप सटीक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चीजें पढ़ें और यदि आप रैंडमली कहीं पर भटकोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 4 दे रखा है ये उनकी सीरीज में था, पेपर का था, अपन का तो ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप पढ़ो क्या कह रहा है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंडेंट इन अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2010। दोस्तों, आपको क्या है जब शॉर्टकट की पूछी जाए ना, तो यहां पर जो दे रखा है एमएस वर्ड 2010 या एमएस वर्ड 2007 या एमएस वर्ड 2013, आपको किसी भी प्रकार की क्या है टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा बहुत जो चेंज था, मैंने एक एमएस ऑफिस की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बता दिया था कि जैसे जैसे वर्जन बदलते गए कहां कहां पर चेंज आया था, आप देख लेना उसको। और शॉर्टकट कीज तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बताई हैं, सभी शॉर्टकट की वहां पर कवर कर ली थी। अब आप देख लो क्वेश्चन कहां पूछा जा रहा है, 2025 में सीजीएल मेंस में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। चलो ठीक है, शॉर्टकट की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि पैराग्राफ ब्लॉक आपको मिलेगा कहां, तो दोस्तों आप अपने एमएस वर्ड को जब खोलोगे तो एमएस वर्ड के अंतर्गत आपको क्या है, एक होम मिलने वाला है। क्या मिलेगा? एक होम टैब मिलेगा और होम टैब में आपको क्या है, एक पैराग्राफ ब्लॉक मिलेगा। एक क्या मिलेगा? पैराग्राफ आपको ब्लॉक मिलने वाला है और पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आपको इंडेंट के ऑप्शन मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाला है? एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिक्रीज इंडेंट, ठीक है? क्या ऑप्शन मिलेगा? डिक्रीज इंडेंट। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंक्रीज इंडेंट। क्या मिलने वाला है मेरे भाई? इंक्रीज इंडेंट। ये दो ऑप्शन आपके लिए मिलने वाले हैं, ठीक है? उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि यदि आप माउस से जाना चाहते हो तो होम टैब पर क्लिक करो, पैराग्राफ ब्लॉक पर जाओ, डिक्रीज इंडेंट कर दो, इंक्रीज इंडेंट कर दो। लेकिन आपसे तो क्या पूछा है? आपसे तो शॉर्टकट की पूछी है। तो मेरे भाई पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने की जो शॉर्टकट की होती है वह होती है आपकी Ctrl+M। ये मैंने लास्ट क्लास में बताई है। लास्ट क्लास जो हमारी यूट्यूब के ऊपर आई थी उसमें मैंने बताया था कि इंडेंट बढ़ाने की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M होती है। और यदि मैं यहीं पर बात करूं, क्या बात करूं, इंडेंट को घटाने की, डिक्रीज इंडेंट। क्या बात करूं? डिक्रीज इंडेंट।
डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या रहेगी, ठीक है, डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या रहेगी मेरे भाई। यदि मैं ऐसी बातें करूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसकी शॉर्टकट की जो रहती है वह रहती है, शिफ्ट के साथ आप लगा दो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ये आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्टकट की हो जाएगी, किसकी, डिक्रीज की। कई एग्जाम्स में ये पूछ ली गई है और आपके एसएससी सीजीएल में बढ़ाने वाली पूछी गई है। तो दोनों आपको क्या है, याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो है आपकी कंट्रोल प्लस के, ये किसकी होती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस के जो होती है आपकी, कंट्रोल प्लस के, ये किसकी शॉर्टकट की होती है। तो मेरे भाई लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और ये आपके एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये हाइपर लिंक क्या है करने की शॉर्टकट की होती है। उसके बाद एक और दे रखा है कंट्रोल प्लस डी, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये किस चीज की होती है, जब आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हो, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हो तो उसकी ये शॉर्टकट की होती है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की। उसके बाद आपके सामने आ रहा है कंट्रोल प्लस यू, किसकी शॉर्टकट की होती है मेरे भाई, ये किसकी होती है, अंडरलाइन की होती है। अब आपसे मैं पूछूं कि अंडरलाइन यदि आपको माउस की सहायता से लगानी हो तो आप कैसे लगाओगे, ठीक है। यदि अंडरलाइन आपको माउस की सहायता से लगानी हो तो कैसे लगाओगे, तो आप जाओगे होम टैब पर, आप जाओगे होम टैब पर और होम से जाओगे आप फॉन्ट ब्लॉक पर, और फॉन्ट ब्लॉक में आपको क्या मिलने वाला है, अंडरलाइन ऑप्शन आपको मिलेगा। अंडरलाइन ऑप्शन आपको मिलने वाला है, इसका आइकन कुछ ऐसे रहता है, वहां से आप क्या है इसको लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि डबल अंडरलाइन लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है और ओनली वर्ड्स अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी मैंने आपको चीजें बताई थी। तो यहां पर मैं क्या है अंडरलाइन को पूरा ही ले लेता हूं। वैसे अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों हम क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनसे रिलेटेड भी आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं वो आनी चाहिए। यदि आपसे केवल अंडरलाइन बोले तो इसकी तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस यू रहेगी। लेकिन मेरे भाई आपको ये बोल दे कि डबल अंडरलाइन लगाओ, सिंगल अंडरलाइन से काम नहीं चल रहा है, तो डबल अंडरलाइन लगाने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, तो इसकी शॉर्टकट की मैंने लास्ट टाइम पर बताई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगी मेरे भाई, डी हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करूं आपसे कि मुझे तो ये बताओ वर्ड्स ओनली, वर्ड्स ओनली, ठीक है, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन की शॉर्टकट की बताओ, यानी कि केवल वर्ड आपके अंडरलाइन होने चाहिए, स्पेस जो आता है वह अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। तो उसकी शॉर्टकट की होती है मेरे भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। यहां पर आपने तीन चार चीजें क्या हैं और सीख ली हैं, अभी मैंने आपको बताई थी कौन सी वाली, कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम क्या होता है, यानी कि कंट्रोल के साथ तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया था। अब आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ए से लगाकर जेड तक और याद रख लेनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से जेड तक और आपको याद रख लेनी है। कंट्रोल के साथ ए से जेड तक मैं आपको करा चुका हूं, बहुत ज्यादा शॉर्टकट की मैं करा चुका हूं, ये भी आपको क्या है कर लेनी है। उसके बाद ये किसकी होती है, अभी हमने पढ़ा है मेरे भाई, किसकी होती है, ये डिक्रीज इंडेंट की होती है, डिक्रीज इंडेंट की होती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए इंडेंट किसे कहते हैं, मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं। इंडेंट मेरे भाई आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, आपका हैंगिंग इंडेंट होता है, ठीक है, आपका लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, राइट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। ये शॉर्टकट की आपको सभी याद होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन यहां से हमारा कंप्लीट होता है कि एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज लिया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एम का यूज लिया जाता है। यदि घटाने की पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज लिया जाता है। यदि कंट्रोल प्लस के की बात करें तो हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल प्लस डी की बात करें तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, कंट्रोल प्लस यू की बात करें तो सिंगल अंडरलाइन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद है आपको यह दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है आपको ये दिखाई दे रहा होगा। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मेरे भाई ये चुटकियों में होने वाला है। जो लोग हमसे पेड कोर्स में जुड़े हुए होंगे वो इस क्वेश्चन में सेकंड भी नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये बस लाइनें घिरी हुई हैं, इसमें है कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑप्शन इन एमएस वर्ड अलाउज ए
यूजर टू अलाइन टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट टू लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई इट अक्रॉस द पेज। यानी पेज के रेफरेंस में यदि आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है, अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट करना है, किस में, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या क्या करना है, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। ठीक है, ऑप्शन ये दे रखा है पैराग्राफ अलाइनमेंट। ठीक है, पैराग्राफ अलाइनमेंट यानी ये चीज कौन अनुमति देता है, तो ये पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि पैराग्राफ अलाइनमेंट देता है। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या करता है, एडजस्ट द अलाइनमेंट टू ऑफ टेक्स्ट टू लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। ठीक है, पैराग्राफ संरेखण पाठ के संरेखण को बाएं मध्य दाएं समायोजित करता है या इसे उचित ठहराता। अब देखो हिंदी इतनी इसकी कितनी क्रिटिकल हो गई। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मेरे भाई हिंदी। यदि आप टेक्निकल सब्जेक्ट को हिंदी में पढ़ना चाहोगे ना तो पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते, कुछ चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, इंग्लिश में याद करनी पड़ेंगी। अब ये अलाइनमेंट को क्या बोल रहा है, संरेखण बोल रहा है। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट बट डज नॉट अफेक्ट इट्स अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में लाइन स्पेसिंग एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट बट डज नॉट अफेक्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट। ऑप्शन 4 दे रखा है टेक्स्ट डायरेक्शन चेंजेस द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट सच एज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बट नॉट इट्स अलाइनमेंट। अरे भैया हमें इनका क्या मतलब है, आप कुछ भी करो, फॉन्ट अलाइनमेंट में कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है आपका, हमें तो पैराग्राफ अलाइनमेंट से मतलब है। किससे मतलब है, हमें तो किससे मतलब है, डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है हमें किससे मतलब है मेरे भाई, हमें तो भैया जी पैराग्राफ से मतलब है। ठीक है, पैराग्राफ अलाइनमेंट से मतलब है। हमें क्या मतलब कि आपका फॉन्ट स्टाइल क्या काम करता है, लाइन स्पेसिंग क्या काम करती है, अरे भैया हमें नहीं चाहिए। हमें तो हमारा टेक्स्ट अलाइन करना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। देखो दोस्तों मैंने आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट पढ़ाए होंगे तो मैंने बताया होगा आपको कि जो आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है, यानी कि जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो आप एक लेफ्ट साइड में आप लाइनें सेम रख सकते हो, राइट साइड में लाइनें सेम रख सकते हो, बीच में आप रख सकते हो और आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो ये चीज क्या होती है, 4 टाइप आपके पैराग्राफ अलाइनमेंट के होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। इसका राइट आंसर तो क्या हो गया मेरे भाई, ये होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पैराग्राफ अलाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि पैराग्राफ अलाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है, पैराग्राफ अलाइनमेंट। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। लेकिन ये होता क्या है मेरे भाई, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसके मेरे भाई टाइप होते हैं कौन कौन से, एक होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है आपका राइट अलाइनमेंट, और एक होता है आपका सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता है आपका कौन सा, जस्टिफाई अलाइनमेंट। कौन सा होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। लास्ट क्लास में मैंने जब शॉर्टकट की बताई थी तो वहां पर इनकी भी शॉर्टकट की मैं बता चुका हूं मेरे भाई। आपको क्या है एक साथ और याद रख लेनी है। इसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस एल होती है। इसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस आर होती है। इसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस, आपका मन करेगा सी कर दूं, लेकिन भैया कंट्रोल प्लस सी किसकी होती है, कॉपी की होती है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस क्या होता है, जे होता है। उम्मीद है यहां तक तो चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, यानी क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट बना नहीं है कि सर पैराग्राफ अलाइनमेंट होता क्या है, हमको तो ये बताओ। चलो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पेज हो गया, एक क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका एक पेज हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक पेज हो गया, मैंने ले लिया है। यदि आप क्या करें, यदि आप इस पेज में, ठीक है, कोई पैराग्राफ आप ऐसे लिखें, कैसे लिखें कि जिसकी, कैसे लिखें मेरे भाई, कि जिसकी राइट जो है ना, जिसकी राइट वो लेफ्ट, जिसकी जो भी लाइन है सभी लाइनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहे, एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कि लेफ्ट का जो अलाइनमेंट है ना वो सेम हो जाए। ठीक है, लेफ्ट साइड से सभी लाइनें सेम पोजीशन में रहें, तो इस चीज को क्या बोला जाता है मेरे भाई, इसे तो बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा ये कौन सा अलाइनमेंट हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट में आपने क्या सीखा कि सर कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसमें
लाइनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से स्टार्ट हो रही हैं, सभी लाइनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रहे, सभी लाइनें जो लेफ्ट साइड से सेम रहे, पोजीशन सेम रहे, इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। तो राइट अलाइनमेंट क्या आ जाएगा? अरे सर अब तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट में लेफ्ट साइड से सेम हो गया तो राइट में राइट साइड से सेम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, राइट में राइट साइड से सेम हो जाएगा, राइट में राइट साइड से सेम हो जाएगा, ये समझाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब क्या हो गया, राइट साइड से आपकी लाइनें क्या हैं, सभी लाइनें किसी पैराग्राफ में सेम हो जाएंगी तो वह कौन सा अलाइनमेंट हो जाएगा? राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? राइट अलाइनमेंट बोल रहे हैं, राइट अलाइनमेंट बोल रहे हैं, राइट अलाइनमेंट बोल रहे हैं। अब बात आती है किसकी मेरे भाई? अब बात आती है किसकी? सेंटर अलाइनमेंट किसे बोलेंगे और जस्टिफाई किसे बोलेंगे? अरे सर अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या कि राइट लेफ्ट वाली भी सेम रख दें और आपके किस कौन सी सेम रख दें? राइट वाली भी सेम रख दें। ठीक है, हम सर ऐसा नहीं कर सकते क्या? हम सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम राइट में भी सेम रख दें और लेफ्ट में भी सेम रख दें? ठीक है, हम क्या है लेफ्ट में भी सेम रख दें और हम क्या है राइट में भी सेम रख दें, ऐसा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल जी कर सकते हो। तो सर ये अलाइनमेंट कौन सा हो जाएगा? अरे भाई ये क्या है? जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब है, जस्टिफाई को हिंदी में बोलते हैं उचित। ठीक है, ये कौन सा अलाइनमेंट हो गया? ये हो गया आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड से भी आपकी लाइनें सेम हैं और राइट साइड से भी उनकी पोजीशन सेम है, ये कौन सा हो गया? जस्टिफाई हो गया। तो सर हमें ये बताइए कि सेंटर क्या होता है? अरे भैया जी ये भी मैं बताऊंगा, जब 3 बता चुका हूं तो इसको क्यों छोड़ने वाला हूं मैं? देखो इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह की लाइनें होती हैं, एक आपकी बड़ी लाइन होगी और एक आपकी छोटी लाइन होगी सेंटर में। एक आपकी बड़ी लाइन होगी और एक आपकी छोटी लाइन होगी। ठीक है, एक आपकी बड़ी लाइन होगी और एक यदि कुछ कंटेंट बच रहा है तो बीच में आ जाएगा। यानी कि आप कोई चीज लिख रहे हो, ठीक है, आप पहली लाइन लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो और वो क्या है, कुछ चीज बची नीचे आ गया, तो नीचे जो बचा है ना वो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, फिर वो बीच में आएगा ऊपर वाली लाइन के में। ठीक है, कई बार आप स्टेटस वगैरह लगाते होंगे तो वहां पर भी आप इन अलाइनमेंट को चुनते हैं, जब आप यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर, तो किस अलाइनमेंट में आप अपने टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे मान के चलो ये लाइन क्या है, थोड़ा सा बचा, वो यहाँ पर खत्म हो जाता, लेकिन ये चीज कहाँ आएगी? बीच में आएगी, उधर कॉर्नर में नहीं आएगी। यानी कि जो बड़ी वाला है, जो बड़ी वाली सेम रहेंगी, बड़ी वाली सेम रहेंगी, और जो छोटी वाली हैं, छोटी वाली वो छोटी वाली सेम रहेंगी। ठीक है, छोटी वाली लाइनें हैं, छोटी वाली सेम रहेंगी, और जो बड़ी वाली लाइनें हैं, बड़ी वाली सेम रहेंगी। इस तरह से जो अलाइनमेंट हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, यह कौन सा हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका सेंटर अलाइनमेंट। मुझे उम्मीद है चीजें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहां से आपको क्या है, कई बार ऐसे क्या है पैराग्राफ दिया हुआ मिल जाएगा कि ये जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, आपको पैराग्राफ लिख कर दे देगा और आपसे पूछेगा ये इसमें कौन सा अलाइनमेंट है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। कई बार ऐसे पूछा जाएगा कौन सा पैराग्राफ का अलाइनमेंट नहीं है, तो ये 4 होते हैं। आपको क्या है, कई बार ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, सेंटर की जगह पर मीडियम दे दिया, ठीक है, सेंटर को हटाकर मीडियम दे दिया, या मिडिल दे दिया, ठीक है, मीडियम क्या मिडिल दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। या लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दे दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होता है। तो ऐसे आपसे क्या है क्वेश्चन बना सकता है और शॉर्टकट की आपको बना सकता है। उम्मीद है चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, ठीक है, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फीचर्स इन एमएस वर्ड अलाउज द यूजर टू अप्लाई ए कंसिस्टेंट लुक अक्रॉस टेक्स्ट एलिमेंट सच एज हेडिंग्स, टाइटल, सब टाइटल। दोस्तों हेडिंग आपकी ऊपर ही ऊपर आती आएगी, ठीक है, उसके बाद आपकी एक क्या है टाइटल दे दिया आपने, ठीक है, टाइटल दे दिया आपने, कोई टाइटल दे दिया और आपने एक सब टाइटल भी दे दिया, ऐसे आपने दे दिया, ठीक है, टाइटल दे दिया, सब टाइटल दे दिया, हेडिंग दे दिया। ऐसे आपको यानी कि हेडिंग 1 आपने देखा होगा, ऐसा कौन सा ब्लॉक है, ठीक है, वहां पर हेडिंग 1 ऐसे मिलता है आपको, ऐसे आपको हेडिंग 2 मिलती है, ठीक है, पहले से बनी बनाई मिलती हैं, यानी कि पहले से बनी बनाई हेडिंग मिलती हैं। आप अपना जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो डायरेक्ट उस पर क्लिक करो और वहां से आप हेडिंगें ले लो, ठीक है। आपको खुद को यानी फॉन्ट साइज कितना रखूं, क्या रखूं, बोल्ड करूं, इटैलिक करूं, कुछ नहीं। आपको यदि हेडिंग की क्या है वो देखना है ना, तो आप किस जगह पर जाओगे, हेडिंगें आपको कहां पर मिलेंगी,
टाइटल्स आपको कहां पर मिलते हैं? पहले से बने बनाए। वो ये पूछना चाह रहा है, पहले से बने बनाए टाइटल कहां पर मिलते हैं, पहले से बनी बनाई हेडिंग्स कहां पर मिलती हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको क्या है, आपको दर्शन कराना चाहूंगा किसके, ये आपके एमएस वर्ड के, ठीक है। ये आपका एमएस वर्ड है, इसके मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा। तो मैं आपको ला रहा हूं, देखो इधर देखो, अभी हमने कौन सा ब्लॉक कर रखा है स्टार्ट, अभी हमने जो ब्लॉक स्टार्ट किया है वह कौन सा है, वह है आपका होम। होम टैब पर हमने क्लिक किया और होम टैब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और आपका स्टाइल्स और एडिटिंग। अब आप जब इस स्टाइल के ऊपर जाओगे, मैं इसको और जूम कर देता हूं, ठीक है, जूम कर देता हूं मैं इसको, जिससे क्या है आपकी चीजें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं इसको जूम कर रहा हूं। यदि मैं इसको जूम करूं, ठीक है, यदि मैं इसको जूम करूं मेरे भाई, तो आप यहां पर देख रहे होंगे, आप यहां पर देख रहे होंगे ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देखो ये स्टार लिखा हुआ है और इस जगह पर देखो आप, यहां पर देखो नो स्पेसिंग। डिफॉल्ट रूप से तो हमें कौन सा, ये नॉर्मल वाला मिलता है। डिफॉल्ट रूप से तो हमें जो स्टाइल मिलती है ना, ये मिलती है डिफॉल्ट रूप से। डिफॉल्ट रूप से कौन सी स्टाइल मिलती है, नॉर्मल मिलती है, ठीक है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से जो स्टाइल मिलती है नॉर्मल मिलती है, लेकिन अपन हेडिंग 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हेडिंग 1 हो गई, ये हेडिंग 2 हो गई, ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सब टाइटल हो गया। यही चीज तो उसने पूछी है और ऐसे ही इन मैप के जरिए ही, ठीक है, इस इंटरफेस को लेके ही तो हम हमारे क्या है पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं। चीजें आपको विजुअलाइज हों, चीजें दिखें तो दिमाग में अच्छे से याद रहती हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, अरे सीधा सीधा तो लिख रहा है, यहीं से तो उसने क्वेश्चन बनाया है कि हेडिंगें आपको मिलती हैं, टाइटल आपको मिलता है, सब टाइटल आपको मिलता है, तो वो किस जगह पर मिलता है? अरे भैया जी होम टैब में जाओ और आपको एक स्टाइल नाम से ग्रुप मिलेगा, उसमें ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब आप यहां पर देखो, होम ग्रुप में आप गए, ठीक है, होम ग्रुप में आप गए और आपको क्या मिला, स्टाइल आपको मिल गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया, स्टाइल्स को क्या बोलते हैं, शैलियां मिलती हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शैलियां बोलते हैं। अब आप यहां पर देखो, इस जगह पर देखो आप, अब यदि माउस की सहायता से अपन जाएं तो कैसे पहुंचेंगे इस जगह पर, कि भैया जी पहले तो आप कहां जाओ, होम टैब पर जाओ, कहां जाओ, होम टैब पर जाओ और होम टैब से आप कहां जाओ, एक स्टाइल्स ग्रुप मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एक स्टाइल्स ग्रुप मिलेगा। स्टाइल्स ग्रुप आपको मिलने वाला है और स्टाइल्स ग्रुप में आपको क्या है, हेडिंग मिलेंगी, क्या मिलेंगी, हेडिंग मिलेंगी, हेडिंग 1 मिलेगी, ठीक है, हेडिंग 2 मिलेगी, हेडिंग 2 मिलेगी और आपको टाइटल मिलेगा, टाइटल मिलेगा और आपको क्या है, सब टाइटल मिलेगा। ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी मेरे भाई, ये स्टाइल्स ग्रुप में मिलने वाली हैं। मैक्रोस तो क्या है, चीजों को सेव करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है। टेम्पलेट होता है पहले से बनी बनाई गई जो फाइल होती है उनको टेम्पलेट बोलते हैं। टेबल आप समझते ही हो, रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन जो बनता है, ठीक है, रो एंड कॉलम से मिलकर जो बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, शैलियां हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो शॉर्टकट की पूछ ली गई है और ये शॉर्टकट की मैं बता चुका हूं। क्या क्वेश्चन है आपका, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर एडिंग बुलेट्स इन एमएस वर्ड 2010। 2010 एमएस वर्ड में यदि आप क्या चाहते हो, यानी कि आप क्या चाह रहे हो, बुलेटेड लिस्ट जोड़ना चाह रहे हो, बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। बुलेटेड लिस्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, आप ऐसे पैराग्राफ लिख रहे हो, बहुत सारे पैराग्राफ हैं, ठीक है। आपने देखा होगा किसी कोचिंग वगैरह के नोट्स लिए होंगे, ये आपका पेज हो गया, इसके अंतर्गत बहुत सारे पैराग्राफ हैं, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा इन पैराग्राफ के आगे कुछ क्या है, कुछ संस्थान तो क्या करती हैं, जैसे कोई तो क्या करता है, ऐसे कर देता है, ठीक है, ऐसे कर देता है, ऐसे आप गोला सा ऐसे रहता है, ठीक है, पैराग्राफ को अलग करने के लिए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से ऐसे दे देते हैं, ऐसे शेप दे देते हैं बना के इनके आगे, ठीक है, पैराग्राफ के आगे ऐसे क्या है, जिससे क्या है चीजें क्या है, सुंदर लगें, जिससे क्या है चीजें सुंदर लगें। तो यही चीज क्या है, जो फिगर्स वगैरह पैराग्राफ के आगे दिए जाते हैं ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है मेरे भाई, इन्हीं को बोला जाता है क्या बुलेट्स बोला जाता है। आप कुछ भी दे सकते हो आकृति के रूप में, जो आप पैराग्राफ के आगे दे रहे हो, इस चीज को क्या बोला जाता है, बुलेट बोला जाता है। अब देखो माउस की सहायता से तो हम कैसे कर सकते हैं, आप होम टैब में जाओ, ठीक है, होम टैब में जाओ
और होम टैब में आपको एक पैराग्राफ ब्लॉक मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराग्राफ ब्लॉक मिलेगा। यदि आपसे ऐसे पूछ लेता, ठीक है, ऐसे पूछ लेता तो फिर आप कैसे करते? चलो शॉर्टकट की से पूछ लिया, अगली बार वो ऐसे एरो बना बना के पूछ ले। पैराग्राफ से आप कहाँ जाओ? बुलेट नंबरिंग लिस्ट पर जाओ, ठीक है, कहाँ जाओ? नंबरिंग लिस्ट पर जाओ, नंबरिंग लिस्ट पर जाओ, और इस लिस्ट के अंतर्गत आपको एक बुलेटेड लिस्ट और मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? बुलेटेड लिस्ट भी मिलती है, बुलेटेड लिस्ट भी आपको मिलेगी। या इसको नंबरिंग लिस्ट में आप क्या कर देते हो, कई बार 1 2 3 ऐसे जोड़ के रखते हो, तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। बुलेटेड लिस्ट भी आपको मिलने वाली है। अब ये कहाँ पर आपको दिखाई देगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इसमें कहाँ आपको चीजें मिलने वाली है, इधर देखो आप, इधर देखो आप, ये देखो, ठीक है। इसमें आप देखो, ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका पैराग्राफ ब्लॉक है, ये होम टैब आपने क्या है क्लिक कर दिया, यहां पर ये पैराग्राफ आया है, और पैराग्राफ में ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये चीजें जो इसमें सबसे पहले वाली है, ये क्या है? ये बुलेटेड है, ये बुलेटेड है। और दूसरे वाली है, ये आपकी कौन सी है? नंबरिंग है। दूसरी कौन सी है? नंबरिंग है मेरे भाई, ठीक है। आपकी पहले वाली जो लिस्ट दिखाई दे रही है ये बुलेटेड है, दूसरे पे दिखाई दे रही है नंबरिंग है। कहां पर मिल रही है? पैराग्राफ में मिल रही है। माउस की सहायता से आप यहां से लगा लो, माउस की सहायता से आप यहां से लगा लो, और आप फिर क्या है माउस की सहायता से तो आप यहां से लगा लो। और यदि आप क्या है शॉर्टकट की यूज लेना चाहते हो, तो शॉर्टकट की तो मेरे भाई इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की क्या होती है इसकी? शॉर्टकट की तो होती है इसकी, क्या रहेगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और कंट्रोल प्लस एल किसकी होती है? अभी मैं आपको बताकर आ रहा हूं। कंट्रोल प्लस एल किसकी होती है? ये आपके लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है। किसकी होती है मेरे भाई? लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब आप देख लो एसएससी सीजीएल का क्या लेवल रहता है, और जो लोग हमसे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लग रहे होंगे। अब उनको लग रहा होगा कि सर वाकई में आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। हम मेहनत से अपना क्या है नाम कमाएंगे, ठीक है। मेहनत से हम आपका विश्वास जीतेंगे दोस्तों। एडवर्टाइज वगैरह इनसे हम आपका विश्वास नहीं जीतने वाले, मेहनत से जीतने वाले हैं, ठीक है। यदि आप अब अभी हमसे जुड़े हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। चीजें इतनी बेहतरीन कराने वाले हैं दोस्तों। बहुत लोगों के क्या है नाम ही नाम है, ठीक है, लेकिन काम क्या है? यानी कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, बड़ी बड़ी कोचिंगों में यही हो रहा है। तो आप ध्यान दें, चीजों को सही तरह से पढ़ें। ये भी क्वेश्चन आपके आ रखा है। अब इसको बताओ, विच इज द करेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एडजस्टिंग द कॉलम विथ इन एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल में जो कॉलम की जो चौड़ाई है उसको एडजस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। अब ये जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, अभी हमारे पेड कोर्स में भी नहीं हुआ, इसकी जो क्लास लगने वाली है कल हमारा एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। कल ये जो चीजें हैं ना जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को पता चल जाएंगी कि सर कॉलम विथ को शॉर्टकट की क्या होती है, रो हाइट की शॉर्टकट की क्या होती है, रो को हाइड करें उसकी शॉर्टकट की, कॉलम को हाइड करें उसकी शॉर्टकट की। बहुत सारी चीजें हैं, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने की, रो को सेलेक्ट करने की, ठीक है, कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती हैं, वो तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बाकी रह गया है वो हमारा कल की क्लास में हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन रहें, मेरे ऊपर छोड़ दें आप कंप्यूटर को, एक भी नंबर आपका कटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। और जो आपसे नहीं हुआ, ये भी मैं कह रहा हूं, जो आपसे नहीं हुआ ना, फिर पूरे राजस्थान में चाहे वो कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, उसके भी नोट्स में वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों। हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे सेंटर से आए, चाहे स्टेट के एग्जाम से आए, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा ना, तब आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। तो यानी कि आप क्या करना चाहते हो, ये आपका टेबल में एमएस एक्सेल की ये बातें हैं, एमएस एक्सेल की ये बातें हैं, ये आपका क्या है कॉलम है। अब आप कॉलम में क्या है, ये आपकी विथ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको विथ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइट। अब आप क्या चाह रहे हो, अब आप चाह रहे हो जो ये विथ है ना, विथ ये कम पड़ रही है कोई भी चीज लिखने के लिए, आप इसको हटाकर, आप इसको हटाकर क्या करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो। कॉलम विथ को आप एडजस्ट करना चाह रहे हो। किसके हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हो, मान के चलो मैंने मेरा नाम लिख दिया, मैंने मेरा नाम लिख दिया राजेंद्र सिंह, तो मेरे नाम के हिसाब से मैं क्या है कॉलम विथ को क्या है बढ़ाना चाह रहा हूं। तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल हाउ, ठीक है, ऑल्ट हाउ। ऑल्ट को कैसे याद करोगे, ऑल हाउ, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑल हाउ, ठीक है,
ऑल्ट हाउ, ये इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। और आज ही हमने पढ़ा है कि कॉलम के अंतर्गत, किसी सेल के अंतर्गत, ठीक है, टेक्स्ट को एडजस्ट करने के कई तरीके होते हैं। एक हमने पढ़ा है क्या, रेप टेक्स्ट होता है, ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, रेप टेक्स्ट होता है। एक हमने पढ़ा है मर्ज एंड सेंटर होता है, मर्ज एंड सेंटर होता है। एक हमने पढ़ा है मर्ज एक्रॉस होता है, ठीक है, मर्ज एक्रॉस होता है। और एक हमने आज चीज जो पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी है, मर्ज सेल होता है। तो यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और हम इस एमएस एक्सेल के अंतर्गत तो ये भी पढ़ चुके हैं कि सेल रेंज क्या होती है, सेल रेंज क्या होती है, और सेल रेंज से सेल की संख्या कैसे निकाली जाती है, सेल की संख्या कैसे निकाली जाती है, इन सभी बातों को हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो आज की जो शॉर्टकट की आई है, अभी जो हमसे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको भी लग रहा होगा सर ये तो अपन को पढ़ा ही नहीं। अरे भैया टॉपिक आएगा तभी तो पढ़ाऊंगा, अभी टॉपिक तो आने दो। आपके जो होम टैब के अंतर्गत जो सेल्स ग्रुप आता है उसको तो आने दो, उसमें मैं सभी चीजें आपके लिए बताने वाला हूँ। पूरी चीजें अपन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, कंप्यूटर को मेरी ऊपर छोड़ दें आप, ठीक है, पूरे नंबर दिलाऊंगा, गारंटी ले रहा हूं। और जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर, यदि वो चाहते हैं कंप्यूटर को एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाए, अभी भी टाइम है मेरे भाई, ठीक है, और ज्यादा फीस नहीं है, 299 है, ये आपके कैरियर को बना देगी, ठीक है। 30 नंबर यदि 300 रुपए में मिल रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है मेरे भैया जी, ठीक है। एक एक नंबर के लिए लोग तो लाखों देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप तो मेहनत के लिए 300 रुपए भी नहीं देना चाह रहे। तो आपके लिए यूट्यूब पर मैं पीवाईक्यू लेके आता रहूंगा, जितनी मेरे से हेल्प बन पाएगी मैं यूट्यूब के लिए यूट्यूब के ऊपर लेकर आ रहा हूं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि मेरा कोर्स लो, मैं बस इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं भटक गए। यदि ऐसा है कि अभी आपका कंप्यूटर तैयार नहीं है, तो मेरे भाई 10 से 15 दिन में कंप्यूटर तैयार हो जाता है और उसमें 30 नंबर भी आ जाते हैं, इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है, सिंपल है। चीजों को यदि विजुलाइज करके देखोगे ना तो आराम से हो जाती हैं। भैया जी मोबाइल को चलाना किसको बुरा लगेगा, कंप्यूटर को चलाना किसको बुरा लगेगा। यदि आपको ये चीजें टफ लग रही हैं तो आप गलत प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हो, गलत जगह से आप पढ़े हुए हो। बिल्कुल ये टफ नहीं है, कंप्यूटर सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। अब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल में एमएस वर्ड से पूछे गए थे, हालांकि ये वाला एक्सेल से आ गया। एक्सेल वाले की जो क्लास है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही निरंतर क्लासेज हमारी आती रहेंगी। आप यूट्यूब पर जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज हैं, पटवार तक आने वाली हैं, ठीक है। टेंशन फ्री रहें, पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाएं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाएं, और आईसीटी की और बात कर रहा हूं, ठीक है। जो जिन लोगों ने राजस्थान में ये हुआ बना दिया था ना, आईसीटी से तो क्वेश्चन ही नहीं आते, आईसीटी वालों के लिए भी बोल रहा हूं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत कम आएंगे, लेकिन हमारे नोट से ही वो 5 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ये भी मैं बता देता हूं। तो जो आपका भाई बहन कोई भी आईसीटी यानी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि मैं आईसीटी के लिए शॉर्ट कंटेंट पढूं, यानी शॉर्ट नोट्स पढूं और उससे मेरे 5 क्वेश्चन तक सही हो जाएं, 3 से लगाकर 5 तक सही हो जाएं, तो आप उनको हमारा एड्रेस दे दीजिए, हमारा पता दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।